राधे राधे मित्रों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में देरी हो रही है और आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखें, बड़े सरलता से बताएंगे कि आपका विवाह कब तक हो जाएगा, ये आप स्वयं बड़े आसानी से समझ पाएंगे। आज के वीडियो में हम लड़की का हाथ देखेंगे क्योंकि हमने पहले जो वीडियो बनाई है वहां पर लड़के के हाथ से शादी का प्रेडिक्शन किया था। आज लड़की के हाथ से शादी कब होगी ये जानेंगे, जिससे लड़कियां अच्छे से समझ पाएं कि उनका विवाह कब होगा। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखाएं और पर्वत सपोर्ट में होते हैं तो उस व्यक्ति का विवाह समय पर हो जाता है। अगर आपकी एज 26, 27 या 28 या इससे भी अधिक हो गई है और फिर भी विवाह नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हाथों में या कुंडली में किसी प्रकार से कोई दोष होता ही होता है। हम सबसे पहले हथेली से समझेंगे कि किस प्रकार का दोष है और विवाह कब तक हो जाना चाहिए। साथ में अगर आपके पास कुंडली मौजूद है या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता है तो आप कुंडली की सहायता से भी समझ पाएंगे कि आपका विवाह कब तक हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम हथेली देखेंगे क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं होती है, उसके बाद हम कुंडली देखेंगे। ठीक है, ये एक लड़की का हाथ है तो सबसे पहले आप एक चीज नोट करें कि अगर आपका विवाह, सपोज एग्जाम्पल के लिए आपका एज 28 वर्ष हो गया, ठीक है, और आपका विवाह नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, ठीक है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या किसी भी प्रकार से विवाह नहीं हो रहा है और उम्र 28 वर्ष लड़की की हो चुकी है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो। लड़के लोग अपने राइट हैंड में देखें और लड़की के लेफ्ट हैंड देखेंगे जैसे कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप विवाह रेखा को देखेंगे। ठीक है, अगर आपकी उम्र 28 वर्ष हो गई है तो आप ये देखें कि जो बुध पर्वत है वहां पर विवाह रेखा कहीं मिडिल पोर्शन पे तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में विवाह रेखा मिडिल पोर्शन पर है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह 28 वर्ष के बाद होता है। अगर यहां पर दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पर भी अगर कोई दोष आ गया, जैसे कि हथेली में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से कुछ इस प्रकार से आपको महीन सी बारीक सी रेखाएं दिखाई देगी। भाई आप देखें अपने हाथ में, आपकी एक तो जीवन रेखा होती है, एक मस्तिष्क रेखा होती है और एक होती है आपकी हृदय रेखा। अब आप एक चीज नोटिस करें कि यहां से कोई महीन सी बारीक रेखाएं इस प्रकार से आपको दिखेंगी। ये मंगल रेखाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष लगाती हैं। अब मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष वह दोष होता है जो वैवाहिक जीवन में देरी का मुख्य कारण होता है। इसे कैसे हटाया जाए? क्योंकि जगह अगर मंगल रेखाएं हैं तो जाहिर सी बात है आपका विवाह देरी से होगा। ठीक है, यहां पर करना क्या होता है, अगर आपके हाथों में मंगल रेखाएं हैं तो एक तो सीधी सी बात है कि आपका विवाह 28 वर्ष के बाद होगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी विवाह रेखा कहां पर है। विवाह रेखा किसी प्रकार से कोई दूषित तो नहीं है, उसके आसपास कोई रेखा तो नहीं है, अन्यथा वहां पर परिणाम अलग हो जाते हैं क्योंकि हर किसी व्यक्ति के हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं, जिससे अलग अलग देख के पता चलता है कि उस व्यक्ति का विवाह कब होगा। यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम मिडिल पोर्शन में रेखा मान लेते हैं और किसी प्रकार से कोई दोष नहीं मानते हैं। ठीक है, और अगर हाथों में मिडिल में विवाह रेखा है, साथ में मांगलिक रेखाएं भी निकली हुई हैं, तो ऐसे में महादशा देख सकते हैं अगर कुंडली मौजूद है, या अगर मिडिल पोर्शन में आपकी विवाह रेखा है और मांगलिक रेखाएं हैं तो ऐसे में 30 वर्ष के पहले विवाह हो जाएगा। 28 से 30 वर्ष के बीच में आपका विवाह होगा। दूसरी कंडीशन में अगर आपकी विवाह रेखा बहुत हल्की दिख रही है और या बहुत ऊपर दिख रही है, दो कंडीशन है, बहुत हल्की दिख रही है, ऊपर बहुत हल्की दिख रही है, या ऊपर बहुत बड़ी दिख रही है, तो यहां पर दो कंडीशन है। अगर बड़ी दिख रही है तो यहां पर विवाह 33 वर्ष से पहले हो जाएगा, और अगर बहुत फीकी दिख रही है तो ये कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती है उस कंडीशन में कि जब आपके हाथों में मांगलिक रेखाएं भी हों,
मंगल रेखा का स्वभाव है कि ये विवाह में अत्यंत देरी कराता है। अगर विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन चलने योग्य नहीं होता है। अब वैवाहिक जीवन कैसे चले समझिएगा। अगर आपके हाथों में मांगलिक रेखा आपने अच्छे से देख ली है और आपकी एज 28 वर्ष हो गई है, आप अपने हाथों में या फैमिली में किसी के हाथों में देख सकते हैं। अगर कोई का विवाह नहीं हो रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर उसके हाथों में मंगल रेखाएं हैं तो क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले मंगल की शांति कराएं, ठीक है। मांगलिक दोष हटवाएं। जैसे ही मांगलिक दोष हटाएंगे आपको निश्चित रूप से रिश्ते आने लगेंगे और आपकी बात भी बन जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। और आप स्नान करते समय वहां पर आप हल्दी जो पाउडर होता है वहां पर कुछ चुटकी पानी में डाल दिया, उससे आप स्नान करें, जिससे आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो सके। साथ में आप तर्जनी उंगली पर अगर आप सोने का छल्ला भी पहनते हैं तो इससे भी आपका विवाह जल्दी होता है, ठीक है। ये तो कुछ सरल से उपाय हैं जिससे छोटे मोटे अगर कोई दोष है तो हट जाएंगे। अगर मांगलिक दोष लगा हुआ है तो यहां पर विवाह में देरी होती ही होती है। अब देखना पड़ता है कि यहां पर विवाह रेखा कहां पर है। अगर मध्यम पोर्शन से ऊपर है तो ये 30 प्लस कर जाएगा। अगर मध्यम पोर्शन के नीचे है और मांगलिक दोष है तो 28 वर्ष के आसपास हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आपको फिर भी किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अब हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हाथों का क्लियर फोटो दे सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि आपका विवाह कब होगा। देखिएगा, आपका विवाह से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, करियर से संबंधित, बिजनेस, व्यापार, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा विवाह, कोई भी समस्या हो, आप हस्तरेखा से ये समाधान ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर मांगलिक दोष का शांति पाठ कराएं, मांगलिक दोष हटवाएं, जिससे आपका विवाह हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा यहां पर काफी देरी होगी। दूसरा उपाय यह है कि आप मांगलिक हैं, आपने अपना हाथ देख लिया या आपके फैमिली में कोई मांगलिक है तो क्या करें, आप जब भी कोई पार्टनर उसके लिए देखेंगे, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के हाथ में है, तो वो जिससे विवाह करे वो भी मांगलिक होना चाहिए, जिससे ये मंगल दोष खत्म हो सके, दाम्पत्य जीवन अच्छा बन सके। और मांगलिक दोष जब कटेगा तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने योग्य होगा। अन्यथा देखा गया है जब मांगलिक पार्टनर हो और दूसरा पार्टनर मांगलिक ना हो तो यहां पर यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह संतान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहां पर नाड़ी दोष उत्पन्न होता है जो संतान से संबंधित अच्छा नहीं माना जाता है। जिनको भी संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है उनके हाथों में मांगलिक दोष होगा, ठीक है। अब इसे हटाना, विवाह के बाद कैसे हटाना है वो तो अलग चीजें हो गई, उसके भी उपाय होते हैं। अगर आपके पास कुंडली मौजूद है, बहुत से लोगों के पास कुंडली होती है, अगर नहीं है तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे भी बना सकते हैं। और देखें 1, 2, 3, 4, 5, अगर इन कालमों में कहीं पर भी मंगल नजर आ रहा है तो यह विवाह में देरी कराएगा, ठीक है। यहां पर जरूर उपाय करने पड़ते हैं, बाकी कुंडली पूरी देखनी पड़ती है। अगर कोई शुभ दृष्टि मंगल पर है, किसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र किसी प्रकार से शुभ दृष्टि पर जा रही है मंगल पर, तो ये दोष कट जाएगा स्वतः ही, ठीक है। अन्यथा अगर इन भावों में आपको मंगल नजर आए तो ये विवाह में देरी तो कराएगा ही कराएगा। साथ में मंगल के साथ ही आपको 4 अंक लिखा नजर आए, मंगल भी लिखा है और 4 अंक भी लिखा है, तो भाई बहुत ज्यादा सचेत और सावधान हो जाएं। ऐसे में विवाह हो भी जाए तो भी चलने योग्य नहीं होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे में कुंडली मिलान करने के बाद ही विवाह करें और साथ में ये भी देखें कि लग्न में क्या है, बाकी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आपको कुंडली से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हस्तरेखा की मदद ले सकते हैं। और आपको फिर भी किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, विवाह में देरी हो रही है, आप परेशान हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने हाथों का क्लियर कट फोटो दे सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी बता सकते हैं, जिससे अच्छे से विश्लेषण करने के बाद आपको ये पता चल सके कि आपके आने वाले समय में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, विवाह दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके इच्छा अनुसार विवाह होगा या नहीं होगा, सारी बातें आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में बस ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।